अहिल्याबाई होलकर की। धनकर समाज द्वारा आयोजित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 3वीं शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री आशुतोष शर्मा जी, पूर्व न्यायाधीश लोकपाल सिंह जी और हमारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता जिन्होंने बहुत शानदार बात यहाँ पर रखी, भाई तेलूराम प्रधान जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, कुंवर प्रणव चैंपियन जी, राजीव शर्मा जी, नगर अध्यक्ष पालिका रानीपुर, देशराज कर्णवाल जी, ब्रह्मपाल सिंह जी, ओम प्रकाश जमदग्नि जी, अनुराधा पाल, अपर सचिव उत्तराखंड सरकार शासन जयपाल सिंह जी, मेरे साथ श्री विनय रोहेला जी, ग्रीन मैन विजयपाल जी, पूर्व अध्यक्ष संदीप गोयल जी और मंच पर आसीन हमारे राकेश गिरी जी समेत सभी हमारे संजय जी से लेकर हमारे अनेक अग्रवाल ललित जी से लेकर सभी उपस्थित हमारे बहुत बड़ी संख्या में एक से एक महानुभाव आज पूरे उत्तराखंड से और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे सभी मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान युवा साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी धनकर, पाल, बघेल, गडरिया समाज के मेरे सभी भाई बहनों के बीच में और आपके उत्साह को देखकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार आप सबके बीच में आकर हो रहा है। बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा पाल धनकर समाज प्राचीन काल से ही भारत की पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का बहुत प्रमुख आधार रहा है, जिसने न केवल देश की प्रगति और उन्नति में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने और आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। आज भी ये समाज अपनी मेहनत से, निष्ठा से, आत्मसम्मान के बल पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने में पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य को भी सशक्त और समृद्ध बनाने में पाल धनकर समाज द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आप सभी का, पूरे समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कठिनाइयां, जीवन में चुनौतियां और संसाधनों का अभाव ये किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, समाज को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता है, समाज में योगदान करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये किसी को प्रेरणा मानकर हम अपने जीवन में काम करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर हैं। वो अत्यंत कुशल शासिका थी, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया और सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति के पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जिस प्रकार से उनके द्वारा समाज में और धार्मिक क्षेत्र में काम किए गए, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा के साथ हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं हरिद्वार में अभी आदेश चौहान जी बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया। लोक माता अहिल्याबाई जी ने
संपूर्ण भारत में धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण किया और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, उस कालखंड में उन्होंने नारी सशक्तिकरण की ऐसी अनुपम मिसाल प्रस्तुत की जिसकी कल्पना कर पाना भी उस समय कठिन था। भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद भी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने जो हमारी महान विभूतियां थी, जिन्होंने त्याग किया, इन्होंने संघर्ष किया, उनको वास्तव में जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। अभी लोकपाल जी कह रहे थे किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ये 300 शताब्दी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन जन तक ले जाने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करता हूं। और पहले के समय में हमारी जो गौरवशाली इतिहास है उससे वंचित करने का काम भी पहले की सरकारों ने बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया भाइयों बहनों। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और वर्षों से उपेक्षित रहा हमारा गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर बड़े गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे वो भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा हो जहां भगवान पैदा हुए, या बद्रीनाथ केदारनाथ धामों का पुनर्निर्माण हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक में महाकाल लोक का निर्माण हो। हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को सजाया और संवारा जा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। यही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनको अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है, जो पहले कभी नहीं हुए। चाहे महिलाओं को 33% का आरक्षण देना हो लोकसभा विधानसभा में, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसके द्वारा बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों सुरक्षित किया गया हो, या उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को चूल्हे के धुआं से मुक्ति दिलानी हो, या लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का देश के अंदर अंत करना हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक निर्णय मातृशक्ति के सम्मान के लिए सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत न केवल विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भी अपनी पहचान पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर रहा है। आज भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ी है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज जो दुश्मन हमको आग दिखाया करते थे भाइयों बहनों, आज वो दुनिया भर के देशों में गुहारे लगाते फिर रहे हैं कि हमको बचाइए, हमको बचाइए। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वो था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उस समय की सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी और साहस भी नहीं था भाइयों बहनों कि आतंकवादियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। वे केवल उस समय में, पहले के समय में आप सबको याद होगा 2014 से पहले वो केवल आतंकवाद की निंदा करते थे। कोई घटना होती थी तो निंदा करके चुपचाप बैठ जाया करते थे और पाकिस्तान को कोस दिया करते थे। यहां तक कि उस समय आपको याद होगा आतंक फैलाने वालों को फांसी माफ करने तक की गुहार लगाया करते थे और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के आवास में खीर खिलाई जाती थी। बहनों, भाइयों बहनों, हम सबको याद करना चाहिए। लेकिन आज
दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है भाइयों बहनों। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पुलवामा के बाद, उरी के बाद, या अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों का उनके बिल में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने किया है। वहीं आतंकियों को मदद करने वाले पाक सेना के डिफेंस अड्डों, डिफेंस सिस्टम, हवाई अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन पर ही घुटनों के बल लाकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केदारखंड, मानसखंड में हम अनेक मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल पर पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही हरिद्वार में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानते हुए उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित विधानसभा में विधेयक लाकर किया है। वहीं इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को न केवल सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, होम स्टे, लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। लखपति दीदियां बन रही है। 1.5 लाख लखपति दीदी अभी तक राज्य के अंदर बन गई है। इसके साथ साथ भाई बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं, हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी इन सालों में लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे वस्तुओं में डाल दिया था। जहां हमने पूरे देश के अंदर, अभी लोकपाल जी मुझे बधाई दे रहे थे, जहां पूरे देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोग इस बात पर गौरव कर सकते हैं, अपने आप में गर्व कर सकते हैं कि हम पहले राज्य बन गए हैं जहां रहने वाले किसी भी जाति, पंथ, समुदाय, धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला, उस पर अंकुश लगाने के लिए नकल पर हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है भाइयों बहनों। और उस नकल कानून के लागू होने के बाद 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी मामले में कहीं नकल का मामला नहीं आया, पेपर लीक का मामला नहीं आया, कहीं पेन ड्राइव से नकल का मामला नहीं आया, कहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं होता है, चयन का आधार भाई भतीजावाद नहीं होता है, चयन का आधार नकल नहीं होती है भाइयों बहनों। अब चयन का आधार होता है तो केवल और केवल योग्यता, प्रतिभा उनके चयन का आधार होती है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी उसको संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सुरक्षित की है भाइयों बहनों। साथ ही प्रदेश में हमने दंगारोधी कानून लागू किया है। अब कोई भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। पहले राज्य के अंदर धारणा थी कि केवल छोटे कर्मचारियों पर ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, परंतु आज राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं, भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको भी पकड़ा जा रहा है भाइयों बहनों। अभी पिछले दिनों हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में जिस प्रकार से 2 आईएएस, 1 पीसीएस को तुरंत निलंबित किया गया है, प्रदेश के इतिहास में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस और अन्य वर्ग के अधिकारियों को इनके समेत लगभग 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है। साथियों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में संकल्प लेकर
विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। आज के अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, भाई तेलूराम जी ने, हमारे आदेश चौहान जी ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने, लोकपाल जी ने, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर हमारी आदर्श हैं, आदर्श की प्रतिमूर्ति है। आपने कुछ नामों की बात की है, निश्चित रूप से हम उनके नाम करेंगे और यहाँ कोई दिक्कत न हो तो यहाँ का प्रस्ताव अगर मिल जाएगा तो इस स्थान का जो आपने कहा यहाँ की ग्राम सभा का नाम अहिल्याबाई माता रानी होलकर के नाम किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। अन्य भी जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्य भी आप सबके द्वारा बहुत सारे ज्ञापन मुझे यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उन सभी पर निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाऊंगा, उनकी समीक्षा करवाऊंगा, उन पर कार्रवाई कराऊंगा। और हम सब समाज के लोग हैं, मैं भी आप ही के समाज का आपका भाई हूँ और आप सबको ने जिस प्रकार से आप प्रेम दिखाया है, निश्चित रूप से ये प्रेम लौटाना है हम सबका कर्तव्य है। हम सब मिलकर राज्य को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी को नमन करते हुए तथा इतनी विशाल संख्या में आप सब यहाँ पधारे हुए सभी भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं